प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं, गाएंगे तेरे जैसा कोई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज हम प्रभु का वचन सीखेंगे, पार ले जाने वाला यात्रा या पार ले जाने वाली यात्रा। आज प्रभु के वचन से हम सीखेंगे पार ले जाने वाली यात्रा। हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। हमारे बीच में प्रभु की दासी हैं, वो आएंगी, एक चैप्टर को आज पूरा पढ़ेंगे। पार ले जाने वाली यात्रा। कौन आपको पार ले जा सकता है? हम मार्कुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 35 पद से लेकर के 41 पद तक पढ़ेंगे। माइक दे दीजिएगा। मार्कुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 35 पद से लेकर 41 पद तक हम पढ़ेंगे। आखिर हमको पार कौन ले जाएगा, जानना जरूरी है। पार ले जाने वाली यात्रा। सब लोग बाइबल खोल लीजिएगा। 35 से लेकर 41 तक पढ़ेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अपने अपने बाइबल को बंद कर लीजिए और लिसन मी, बाइबल पूरा बंद करिए, सब बाइबल बंद करिए और सब इधर देखना। हालेलुया। मैंने क्या टॉपिक बताया? पार ले जाने वाली यात्रा। यानी यीशु मसीह सेवकाई करने के बाद बड़ी भीड़ हो गई वहां पर, और यीशु मसीह के साथ उसके चेले हैं और नदी के इस पार में हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि हमको नदी के उस पार जाना है। नावें तैयार हैं, पतरस उसकी पूरी जो टीम है उसकी आधी जिंदगी उस समंदर में मछली पकड़ पकड़ के, उस नदी में मछली पकड़ पकड़ करके उनका जिंदगी गुजार गया। हालेलुया, हालेलुया। उनको सब अनुभव है।
आंधी कैसा आता है, तूफान कैसे आता है, हाँ, और लहरें कैसे मारती है, कैसे बचना है, सब अनुभव उस पतरस के पास में। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास भी अनुभव है, हमारे पास, आपके पास भी, आपके जीवन को चलाने के लिए, आपके परिवार को चलाने के लिए, आपके बच्चों को चलाने के लिए, कैसे करने से आप आगे बढ़ेंगे, आपके पास अनुभव है। लेकिन नैया पार करना है, डूबती नैया को पार करना है तो यीशु मसीह चाहिए। हालेलुया। कौन चाहिए? यीशु मसीह चाहिए। यीशु मसीह की आराधना करते हैं आप, यीशु मसीह की जय जयकार करते हैं, फिर भी आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। उसने कहा तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। थोड़े से चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए, अपनी जरूरतमंद चीजों के लिए, पारिवारिक चीजों के लिए हम अपने मुंह को खोल करके अपनी उस आशीषों को जो हमें मिलनी चाहिए उससे पहले हम उसको क्लोज कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यह पहले वचन में क्या लिखा हुआ है? उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा आओ हम पार चलें। हालेलुया, हालेलुया। निमंत्रण कौन दे रहा है? यीशु मसीह अपने चेलों को दे रहा है, आओ हम पार चलें। किधर? इस पार से उस पार। क्या में जाना है? नाव में जाना है। क्या में जाना है? नाव में जाना है। आपको मालूम है दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है? और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। मतलब जिस नाव में यीशु मसीह बैठा, जिस नाव में यीशु मसीह के चेले थे, उस नाव के पीछे में और भी नावें थी। हालेलुया। कोई मंत्री आ जाता है, कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता है, तो उसके कार के पीछे और कारें गाड़ियां रहती हैं कि नहीं रहती हैं? रहती हैं। हालेलुया। और जब यीशु पार जाने के लिए चेलों के साथ उस नाव में बैठा और नाव आगे बढ़ रही थी, तो उस नाव के पीछे और भी नावें वहां थी बोल के लिखा हुआ है। सब बड़ी बड़ी आशीष पाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं कि नहीं करते? और भी नाव के लोग यीशु मसीह का पीछा करने के लिए अपनी नावों को दौड़ा रहे थे। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। और नाव जाते जाते चेले लोग उस नाव को चला रहे हैं, और यीशु मसीह पीछे के एक सीट में गया, जहां गद्दे के समान सीट बना था, वहां थोड़ी देर बैठ गया और लेट गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब सुनना मेरे प्रियो, जब वो लेट गया और नाव जा रही है, थोड़ा दूर जाने के बाद उधर से क्या आया? क्या आया उधर से? आंधी आया। क्या आया? जैसा ही आंधी आया होगा, ये चेले लोग ताम जाम चालू कर दिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या चालू कर दिए? ताम जाम चालू कर दिए। किसी रीति से ये जो आंधी आ रहा है, इसको हमको पार करना है, क्योंकि जो मछुआरे होते हैं बड़े बड़े समंदर में, आप जाएंगे देखेंगे, वो मछुआरे होते हैं, उनको सब अनुभव रहता है कि कैसे, किस प्रकार से पार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और ये पतरस भी प्रयास कर रहा होगा, यूहन्ना, अंद्रियास, ये लोग प्रयास कर रहे होंगे कि यीशु थोड़ी देर सो रहा है, सोने दो, दिन भर सेवा किया है, बहुत बड़े बड़े काम किया, अद्भुत काम किया, चिन्ह और चमत्कार किया। ये लोग अपना प्रयास कर रहे हैं कि नाव को डूबने नहीं देना है। क्या होने नहीं देना है? डूबने नहीं देना है नाव को। और
ज्यादा आंधी आ रहा है, और ज्यादा आंधी आ रहा है। और अब क्या हो रहा है, इनका प्रयास खत्म हो गया। ये लोग जितना दिमाग की हालत से काम किए, ये लोग सफल नहीं हुए। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, नाव में पानी भर रहा है। क्या हो रहा है, पानी भर रहा है। जब नाव में पानी भरने लग गया, तब ये लोग क्या हो गए, डर गए। क्या हो गए मेरे प्रिय लोगों, डर गए। अब तो नाव डूब जाएगा। क्या होगा, नाव डूब जाएगा। और यीशु कहां पर है, दूसरा नाव में है क्या, उसी नाव में है। अब आप सोचो थोड़ी देर, जिस नाव में यीशु है, उस नाव में तूफान की लहरें टकरा रही हैं, और वचन में लिखा हुआ है कि और भी नाव जो उसके पीछे में था, उनका क्या हुआ होगा। उनका तो आता पता नहीं है बाइबल में, अच्छा से पढ़ो ध्यान से। उनका तो आता पता नहीं है वो किधर चली गई। सब कुछ तामझाम करने के बाद यीशु मसीह को डरते कांपते हुए आए उनके चेले, आकर के क्या बोलते हैं, सुनो क्या बोलते हैं, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। कैसे बोल रहे हैं, उठाने आकर के, हे गुरु क्या तुझको हमारा चिंता नहीं है, अभी थोड़ी देर के बाद नाव डूब जाएगा, हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। विश्वास, यीशु स्वयं उनके साथ है और उनका विश्वास देखो। आज पवित्र आत्मा स्वर्ग से, पवित्र आत्मा सबको दे दिया गया, विश्वास करने वाले सबको पवित्र आत्मा का दान दे दिया गया, लेकिन सुनते नहीं है उसका, उसकी आवाज, उसकी अगुवाई, उसकी प्रेरणा को बिल्कुल नहीं सुनते। और अपना ही मन मर्जी से हम सब कुछ करते हैं। उसका डरावनी बात, इसका बुरा बात, उसका छल का बात लाएंगे और हम अपने परिवार में नाना प्रकार की विचलित क्रियाओं को करेंगे। और पवित्र आत्मा शांति का दाता, वो भी आपको आवाज देता है, हमेशा आपके अंदर में रहता है। उसको जगाइए, उसको जगा दीजिए, उसकी सुनिए, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको बढ़ाएगा। यीशु को जाकर के जगा के बोल रहे हैं, हे गुरु क्या आपको चिंता नहीं है। थोड़ी देर के बाद ये नाव डूब जाएगा, पानी भर गया, सब मर जाएंगे। हालेलुया। आज ऐसा कंडीशन कलीसियाओं में आ गया, प्रार्थना नहीं है, परिवार में प्रार्थना नहीं है। संडे आ जाते हैं, नहीं तो पास्टर कलीसिया के लोग मेरा कोई भी काम पड़ेगा तो नहीं करेंगे, दुख होगा सुख होगा तो नहीं करेंगे, आ रहे हैं बैठ रहे हैं जा रहे हैं। जब तक आपके जीवन में प्रार्थना लाइफ नहीं होगा, जब तक आपके जीवन में आपका व्यक्तिगत उपवास नहीं होगा, जब तक आपके घर में आपका पारिवारिक प्रेयर नहीं होगा, तब तक आप समस्याओं को झेलते रहेंगे। यीशु है, देख रहा है। जब तक आप अपने आत्मिक जीवन को नहीं जगाएंगे, जब तक आप अपने जीवन की क्रियाओं को नहीं मारेंगे, तब तक यीशु आपके अंदर काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या यीशु को नहीं मालूम है, स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार उसके पास में। क्या यीशु को नहीं मालूम है नाव डूब रहा है, मालूम है कि नहीं मालूम है। हम तकलीफ में है, क्या यीशु को नहीं मालूम है। हम बीमार हैं, क्या यीशु मसीह को नहीं मालूम है। हमारे पॉकेट में पैसा नहीं है, क्या यीशु मसीह को नहीं मालूम है। हम कर्ज में है, क्या यीशु मसीह को नहीं मालूम है।
हमारा घर का छत टपक रहा है, क्या यीशु मसीह को नहीं मालूम है? हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हमारी बेइज्जती हो रही है, क्या यीशु मसीह को नहीं मालूम है? हम यीशु मसीह की आराधना करते हैं, जाकर के चोरी चमारी बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, क्या यीशु मसीह को नहीं मालूम है? क्या चुप के हम तंबाकू खा रहे हैं, प्रभु का मेस खा रहे हैं, क्या यीशु मसीह को नहीं मालूम है? सब मालूम है। उस नाव में किनारे में यीशु बैठा है, फर्स्ट क्लास आत्मा में है, देख रहा है ये चेले कैसे करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं। वो चेले मुर्दा जिंदा कर समय देख रहे हैं। याईर की बेटी मर गई, उसको जिंदा कर समय देख रहे हैं। सड़ गया लाजर जो कब्र में 4 दिन 4 रात से पड़ गया, बोल रहे हैं प्रभु वहां से तो अभी क्या आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है, बदबू आ रहा है, प्रभु वहां नहीं जाना। आपका देखना हमारा देखना सांसारिक है, प्रभु का देखना स्वर्गीय है। हालेलुया। प्रभु का देखना स्वर्गीय है। हमें जरूरत है कि हम उसके स्वभाव में आ जाएं। हमें जरूरत है कि हम प्रभु के स्वभाव में आ जाएं, और जिस दिन प्रभु के स्वभाव में आएंगे, हम आराधना कर समय महात्मा में देख रहे थे कि हालेलुया बंधने सांकले पैर को शैतान ने बांध दिया। ये सब आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें पवित्र आत्मा आपको बताएगा। लेकिन आत्मिक जीवन को हम सुलह कर रखे हैं। क्या करके रखे हैं? आत्मिक जीवन को हम अपने आत्मिक जीवन को क्या करके रखे हैं? निद्रा में रखे हैं, सुलह करके। और सांसारिक जीवन से हम देख रहे हैं, जब तक आप अपने आत्मिक जीवन को ग्रोथ नहीं करोगे, तब तक आंधियां आएंगी और बर्बाद करेंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन और आत्मा में रहोगे, वो आंधी आएंगी और टकरा करके चली जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। हम गीत गाते ना, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, वो बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। चले क्या बोल रहे हैं बेटा? हे प्रभु, हम लोग क्या होने वाले हैं? हम मरने वाले हैं, नाव डूब जाएगा। आपको मालूम है पानी पर यीशु अकेला चला। यदि वो नाव डूब भी जाता ना, यीशु मसीह 12 को पानी के ऊपर पैदल लेकर जाता। हालेलुया। यीशु मसीह 12 लोगों को नाव पानी के ऊपर पैदल लेके जाता, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी उसके साथ बैठा हुआ है। हम भी अपने जीवन में ऐसे फैत को लाएं, अच्छी कुश्ती लड़े, रखवाली करें। हमारा प्रभु हमारे नैया को इस पार से उस पार जरूर पार करेगा। बोलो यीशु मसीह की। जिस दिन से आप विश्वास किए, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, आपका उद्धार हुआ, आपको नया जन्म मिला, उस दिन से आपकी नैया, आपकी यात्रा, आपका प्रभु में चलना, क्या वो यात्रा मध्य समंदर के बीच में है, कि वो नैया पार होने वाली है, कि थोड़े कदम जाने के बाद आप लटक गए हैं, कि थोड़े कदम में जाने के बाद आप भटक गए हैं, ये केवल आपको ही मालूम है, और आपका प्रभु बैठ करके देख रहा है। हालेलुया।
यदि आज भी आप हालेलुया लटके हुए हैं, आंधियां आई, तूफान आए, आपके नाव को घेर रही हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो हालेलुया, अपने विश्वास को जगाएं, अपनी कुश्ती को लड़ने के लिए घुटनों को हालेलुया परमेश्वर के पास झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। ऐसा भी नहीं बन पा रहा है, उपवास को रखे हालेलुया और प्रार्थना करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका यीशु आपकी नाव को इस पार से उस पार पार करेगा। हम लोग भी पहले क्या करते हैं, प्रार्थना करने से पहले, सुबह प्रार्थना करने से पहले, शाम की प्रेयर में जाने से पहले हम अपने जीवन के लिए बहुत सारे रास्ते निकालते हैं, और जब उससे नहीं बन पाता है तब धीरे से जुगाड़ लगाते हैं। क्या? प्रार्थना के लिए सेवकों को, कलीसिया को, लेकिन हम अपने घुटने नहीं झुकाते। यहाँ पतरस 12 लोग, सब कुछ ताम जाम पूरा खत्म हो गया और पानी भर रहा है, तब आके धीरे से क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह को, हे प्रभु तुझको थोड़ा भी चिंता नहीं है क्या? देख तू जहां बैठा है ये नाव पानी से भर रहा है, और थोड़ी देर के बाद ये नाव क्या हो जाएगा? डूब जाएगा और हम लोग मर जाएंगे। डर आ गया उनके अंदर। उनचालीस पद में लिखा हुआ है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये जो काम मैं करता हूं, मुझ पर विश्वास रखने वाला मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। इतना बड़ा अधिकार, और हम लोग शैतान के चंगुल में यहीं फंस गए, खाने के लिए, पीने के लिए, नाना प्रकार के छोटे छोटे चीजों में लड़ाई झगड़ा में फंस करके, हाँ वो मेरे को ये बोल दिया, ये मेरे को वो बोल दिया, वो मेरा ये नहीं किया, वो मेरा ये नहीं किया, मेरा पड़ोसी का मुर्गी मेरे पास आया, उसका बकरी इसके पास गया, इसका गाय उसके पास गया। इसी में हम अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद करके, वो रोड से आता है तो ऐसा करके देखते हैं, ये रोड से जाने ऐसा करके देखते हैं, वो कहीं की नहीं बोल के बड़ी किनारे से ऐसा करके देखते हैं, वो आ रहा है बोल करके ऐसा करके देखते हैं। शैतान को मालूम है इनको यहीं रखो रे भाई, ये लोग यहीं लास्ट में बर्बाद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में क्या लिखा हुआ है? शत्रु से अपने समान, पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, यही पहली और अंतिम आज्ञा खुदा ने हमको दिया। और जब नाव डूब रहा था, यीशु मसीह को उठा दिया गया। यीशु मसीह उठा और खड़े हुआ, नाव पे खड़े होकर बोला, ए आंधी थम जा, ए पानी शांत हो जा। जब आंधी और पानी शांत, तूफान थम गया, तब 12 चेले क्या बोल रहे हैं मालूम? ये 12 चेले क्या बोल रहे हैं मालूम है? इधर लिखा हुआ है, और उसने उससे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हालेलुया, हालेलुया। यदि आज भी आप प्रार्थना का सहारा ले रहे हैं, यदि आप किसी और व्यक्ति का, परमेश्वर का दास का, दासी का, कोई बड़े छोटे जो भी प्रार्थना जीवन में जी रहे हैं, उनका सहारा ले रहे हैं, कब तक ऐसा चलेगा? यीशु मसीह स्वयं नाव में है, और वो 12 चेले जो करना चाहिए था वो नहीं किया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? विश्वास आपके लिए है, विश्वास परमेश्वर से जोड़ने के लिए आपको मिला है।
और उस विश्वास से जुड़िए, प्रभु को देखिए, प्रार्थना करिए, बातचीत करिए, समस्याओं को हाथ से साफ कर डालिए। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उखाड़ के फेंकने की जरूरत नहीं है। यीशु ने कहा, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर का भी विश्वास है, इस पेड़ को बोल दो तो तुम्हारा बात मान लेगा। हालेलुया। इस पेड़ को तुम कह दो तो तुम्हारा बात मान लेगा। फिर भी हम लोग दूसरे को प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, दूसरे का इस्तेमाल करने का हम अपने जीवन को प्रार्थना में नहीं ला सकते, लेकिन दूसरों को लाएंगे और बोलेंगे आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। टेंडर दे दे रहे, क्या दे दे रहे हम लोग? टेंडर दे दे रहे हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, उसको टेंडर दे दे रहे हैं। और हम क्या करेंगे? घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, और उसको क्या दे दिए? टेंडर दे दिए। क्या बोल के? हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। वाह वाह। कौन आएगा फिर तब? कौन आएगा तब बाबू? बड़े भैया भी आएंगे, काला पीला नीला कोट पहनकर आएंगे, शरीर दिखाएंगे, संसार दिखाएंगे, अभिलाषाएं दिखाएंगे, नाना प्रकार का दुख होगा, जेल चले जाओगे। हाँ, एक जन जेल जाने के कारण से पूरा परिवार में दाग धब्बे, सर उठा के लाने के लायक, जीने के लायक शैतान नहीं बनाएगा। इसीलिए आपका व्यक्तिगत प्रार्थना, आपका व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ संबंध, आप व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तब आपकी यात्रा इस पार से उस पार सफलता पूर्वक पहुंचेगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आंधी आएंगी टकरा कर चले जाएंगी, तूफान आएगा टकरा करके चले जाएगा, क्योंकि जिसके नाव में यीशु है, जिसके नाव में हालेलुया वो प्रार्थना करने वाले हैं, हालेलुया जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन उमड़ता हो, उसके हालेलुया जीवन से कोई भी संसार की अभिलाषाएं, कोई भी संसार का तूफान टकरा भी नहीं सकता। यदि टकराएंगे भी तो वापस चली जाएंगे। हालेलुया। मोसे प्रार्थिंचगा, हालेलुया। मोसे ने जब प्रार्थना किया तो क्या गिरा? स्वर्ग से मन्ना गिरा। आप भी मोसे हैं, आप भी एलिया हैं, आप भी एलिसा हैं, आप भी पतरस यूहन्ना की तरह बड़े बड़े काम कर सकते हैं, जब आप अपने जीवन को प्रभु के पास लाएंगे। आंधी आएंगी, तूफान आके टकरा कर चले जाएंगे, लेकिन आपका नाव जब निकलेगा 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 और दूसरे पार ही जाकर लगेगा, शैतान लज्जित हो जाएगा और आप जयवंत से बढ़कर बन जाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। इधर क्या लिखा हुआ है 41 पद में? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानती है। हालेलुया हालेलुया। जिसने बनाया, जिसने सृजा, सृष्टि उसी की बात मानेगी। हालेलुया। और सृष्टि कर्ता ने मनुष्य को जो अपने स्वरूप में बनाया, यदि आप उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, आदम को बनाने के बाद खुदा ने बोला कि ये मेरे स्वरूप में है। आप और मैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप बनाए गए लोग हैं। और सृष्टि जिसने बनाया
उसने अपने इकलौते बेटे को बलिदान इस दुनिया में इसीलिए किया कि हालेलुया नाश होने वाले मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हालेलुया उस पर विश्वास करने वाले, हालेलुया जो अधिकार यीशु मसीह के पास रहा, जब तक यीशु बादलों में ना आए तब तक हालेलुया उसके विश्वास करने वाले उद्धार पाए, नया जन्म पाए वाले उसके बेटा और बेटियों को ये अधिकार मिले। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैं सारी कलीसिया से कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा एक कदम आगे आकर अपने आत्मिक आंखों से कम उस यीशु मसीह को देखें और कम से कम उस पवित्र आत्मा की आवाज को पहचाने। आंधी आएंगी तब टकराएंगी, चले जाएंगी, आपके नैया को, आपके हालेलुया सर के बाल को एक हालेलुया बाल भी वो नहीं गिरा सकता, क्योंकि बाइबल वायदा करके कंप्लीटली हमें दिया गया है। और जो व्यक्ति पूर्ण रीति से इस वचन के अनुसार होगा, इस वचन की हालेलुया को मानेगा, उसी के पास परमेश्वर के अधिकार, हालेलुया शैतान को आज्ञा देने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, आशीष पाने के लिए, स्वर्ग को हालेलुया इस धरती में रहते देखने के लिए, स्वर्गीय वस्तुओं को इस धरती में लाने के लिए वो ही व्यक्ति अधिकार से परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाएगा। थोड़ा जोर से बोलो ना, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। साथ बोले मेरी यात्रा इस पार से उस पार तक जाएगी। मेरे नाव को कोई भी संसार की आंधी और तूफान छू नहीं सकती, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ मेरा प्रार्थना जीवन बढ़ाने का रास्ता। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। पूरा दिन मेहनत करिए, परिश्रम करिए, जो खुदा ने दिया उसमें बढ़ते जाइए, लेकिन पूरी रात आपके पास है। हालेलुया हालेलुया। वहीं आपको अपनी परीक्षाओं में जयवंत होना है। शरीर बोलेगा खा और पी और सो जा, बोलता है, लेकिन आत्मा बोलेगा बेटा मेरी बेटी थोड़ा रुक कर मेरे पास आ जा। मन बोलेगा एक घर्राटा मार, आत्मा बोलेगा थोड़ी देर उठ। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय यदि आप उठ करके बैठ करके प्रभु को धन्यवाद देते हैं, थोड़ी देर भी प्रार्थना करते हैं, आपको बताना चाहता हूं सुकून और शांति भरी नींद खुदा देगा। हालेलुया। आपकी थकान को आपके बदन से बाहर कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, स्वर्गीय दर्शन आएंगे। नहीं तो फिर क्या आएगा मालूम है? बहुत सारे लोग गवाही देते हैं, बड़ा वाला काला वाला लंबा वाला आया था लोग। अरे दिन भर लंबा वाले के साथ थे तो कम से कम रात के समय घर के दरवाजे को तो क्लोज करो यीशु का लौ डाल करके। अब उसको भी खुला रखे हो तो कौन आएगा रे बाबू? लंबा वाला ही आएगा, लंबा चौड़ा वाला आएगा तो क्या करेगा? किसी को चिमकेगा ऐसा करके, है? किसी को और कुछ करेगा, तब क्या बोलेंगे? दूसरा वाला बोले क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? नहीं मां इतना बड़ा बोला, अच्छा करके पीछा करा रहा है, मैं चल गया। हालेलुया। स्वर्गीय परमेश्वर को जान करके, प्रभु यीशु मसीह को जान करके यदि आप शैतान को अपने घर में ला रहे हैं तो गलती किसकी है? सुधारना किसको है? सुधार दीजिए, प्रभु को जगह दीजिए, प्रभु से प्रार्थना करिए। किसी को दुख बताने की जरूरत नहीं है, घुटना टेकिए, प्रार्थना करिए, अपना दुख को खुदा को बताइए और दर्शन पाते तक, अगुवाई मिलते तक, प्रार्थना का उत्तर मिलते तक आप प्रभु को बताइए। शांति का राजकुमार जो आपको और मेरा यीशु मसीह है, आपके नाव को इस पार से उस पार लगा देगा, उस परिस्थितियों में आपको पार कर देगा, उस समस्या से आपको निकाल के उस पार खड़े कर देगा, उस बीमारी से निकाल कर आपको उधर खड़े कर देगा, उस
तब आप बोलेंगे ये मेरा यीशु है। हालेलुया, ये मेरा यीशु है जिसने मुझे पार किया। उसको आप तब घुटना टेककर धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उसने नैया पार करने की शक्ति आपको और मुझको प्रदान की। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु इन सारे वचन के द्वारा आशीष दे। सब बोले आमीन। हालेलुया।